इस गांव में एक बूढ़ा शख्स रहता था जिसका नाम हाजी करीम था। हाजी करीम ने अपनी जिंदगी का बीशतर हिस्सा मजदूरी में गुजारा था। मिट्टी का छोटा सा घर, एक पक्की रोटी और बेटे के ख्वाब उसकी जिंदगी का हिस्सा थे। उसका एक बेटा था नादिर। बचपन से ही वो अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करता था। दिन रात मेहनत करता ताकि नादिर को तालीम दे सके। नादिर ज़हीन था मगर बहुत खुदगर्ज नहीं, बस उम्र के साथ दुनिया के रंगों की तरफ माइल हो गया। हाजी करीम अपनी रोटी छोड़ देता मगर अपने बेटे के लिए किताब खरीदता। जब नादिर यूनिवर्सिटी गया तो शहर की हवा ने उसका दिल बदल दिया। नई दुनिया, नई बातें, नए दोस्त। शहर ने उस सादा से बेटे को बदल दिया। उसने कभी पिछले सालों को याद नहीं किया। हाजी करीम को हर जुम्मा को बेटे का ख्याल आता। वो दरवाजे के सामने बैठा रहता जैसे वो अपने बेटे के आने का इंतजार कर रहा हो। गाँव वाले कहते, हाजी साहब नादिर बहुत मसरूफ है, मगर वो मुस्कुरा कर कहता, बेटा हमेशा बेटा होता है, चाहे वो 100 साल भी गुजार दे। दिल हमेशा अपने वालिद की तरफ लौटता है। साल गुजर गए। हाजी करीम बूढ़ा हो गया। इसकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई, जिस्म कमजोर हो गया, मगर उम्मीद जिंदा रही। वो हर रात दुआ करता, या अल्लाह मेरे बेटे को कामयाबी दे और मेरे दिल को उसके वापस आने की खुशी दे। शहर में नादिर एक बड़ा कारोबारी बन चुका था। वो अमीर हो गया, दफ्तर, गाड़ियाँ, सफर, मगर उसके दिल में एक खला था। कभी कभी उसके जहन में अपने वालिद की आवाज आती मगर गुरूर ने उसे दबाया रखा। किस्मत का एक संगीन मोड़ आया। नादिर का कारोबार बंद हो गया। उसके दोस्त उससे दूर हो गए। सरमाया जाये हो गया। पुलिस, बैंक और दबाव, हर चीज एक साल के अंदर खत्म हो गई। जब नादिर अकेला हो गया तो उसने जिंदगी की असल हकीकत का एहसास किया। एक रात उसने ख्वाब में अपने वालिद को देखा। हाजी करीम ने कहा, बेटा मैं अभी भी तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ मगर वक्त तुमसे गुजर चुका है, घर आ जाओ। नादिर फौरन बीदार हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल धड़क रहा था। उसने फौरन गांव का रुख किया। हर रास्ता उसके लिए पुछतावे की लंबी राह बन चुका था। जब वो गांव पहुंचा तो हर चीज खामोश थी। उसने अपने वालिद के दरवाजे पर दस्तक दी मगर कोई जवाब नहीं आया। गांव वालों ने कहा, हाजी करीम 3 दिन पहले वफात पा गए, मगर मरने से पहले वो हमेशा कहते थे मेरा नादिर वापस आएगा। नादिर खामोश हो गया। शर्म से उसका सिर झुक गया। वो अपने वालिद की कब्र पर गया और वहाँ खड़ा होकर रो पड़ा। बाबा मैं देर से आया हूँ मगर मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बस दुनिया ने मुझे किसी और रास्ते पर डाल दिया। उस दिन के बाद नादिर ने अपनी जिंदगी बदल दी। हाजी करीम के नाम पर उसने एक मदरसा कायम किया। यतीमों को खाना, तालीम और कपड़े फराहम करने शुरू किए। वो हर रात अपने वालिद की कब्र पर जाता, कुरान पढ़ता और दुआ करता। लोग कहते नादिर बदल गया मगर ये तब्दीली उसके वालिद की दुआ की वजह से थी। एक दिन एक बच्चा आया और उससे पूछा, अंकल आप क्यों रोज रोते हैं? मुस्कुराया, बच्चे का सिर सहलाया और कहा, बेटे कुछ मोहब्बतें हम देर से समझ पाते हैं मगर फिर वो कभी वापस नहीं आते। यही है वालिदीन की मोहब्बत, उसे फौरन समझो। कहानी का पैगाम, माँ बाप की दुआ कभी जाया नहीं जाती। उनकी दुआ आसमान तक पहुँचती है। चाहे आप उन्हें भूल जाएं, वो आपको कभी नहीं भूलते। पैसा, शहरत और मकाम एक दिन खत्म हो जाते हैं मगर माँ बाप की खुशी आपको दुनिया व आखिरत की कामयाबी दिलाती है।